वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा। जो ये प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अब आपका पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए पोस्टें निकलने ही वाली हैं। जल्द इसके फॉर्म भी फिल होंगे। उसी के मद्देनज़र मैं आपके लिए ये सीरीज़ लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये सिर्फ पीजीटी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, एआईटी कमीशन और एआईटी रेट के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को भी अपना भरपूर प्यार देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिलाया था। तो ये मिलाया था गारसा दत्तासी के द्वारा, ठीक है ना। गारसा दत्तासी के इतिहास का क्या नाम है, तो इसका नाम होगा इस्तवार दला लित्रेउतर एंदुये हिंदुस्तानी, और इसे फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है 2, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। तो ये लिखा है इंद्रनाथ मदान के द्वारा। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा। टारगेट रखेंगे 50 प्रश्नों को यहाँ पर आज हम डिस्कस करें ना, तो जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर बता दूँगा आपको, जिससे आपको 50 प्रश्न मिल जाएँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। प्रश्न संख्या 3 है, नावादास ने भक्तमाल में कितने कवियों को स्थान दिया। तो जो नावादास ने दिया था 200 कवियों को। आगे है, गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में रचना करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह करते थे ब्रज भाषा में रचना। चंडी चरित इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगला है 5, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है। तो ये 18 खंडों में है और 16 भागों में है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 6, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। तो दोहा या दुहा है आपका अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद। आगे है 7, धनपाल का समय माना जाता है। तो धनपाल का समय क्या है, 10वीं शती माना जाता है धनपाल का समय, और ये है आपकी आदिकाल के प्रमुख कवि। आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 8, शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं। तो शुक्ल जी ने रखे हैं देश भाषा के अंतर्गत कुल 8। और टोटल अगर पूछा जाए कि आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी कितने विद्वानों या कितने ग्रंथों को रखते हैं, तो ये रखते हैं 12। अगला प्रश्न है 9, चंद को हिंदी का चासर किसने कहा था। तो जो चंद को हिंदी का चासर कहा था हरिऔध के द्वारा। अगला प्रश्न है 10, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने माना था। तो जो विद्यापति को अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं, परंतु ग्रियर्सन ने रहस्यवादी मानते हैं। अगला प्रश्न है 11, विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है। तो ये कहा है निराला जी के द्वारा। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो विद्यापति है इनकी रचना होगी पदावली, और ये श्रृंगारिक पदों पर आधारित है, और इसे नागिन की लहर कहा है निराला जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 12, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है 13, तो इसमें पूछा गया है विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाया करते थे। तो ये हो जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है 14, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हो जाएंगी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का छायावाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 15, अशोक के फूल जो कि निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन हैं। तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका भी ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ करी हैं। अगले प्रश्न में रुक करने से पहले आपको दिखा देता हूँ हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो कोर्स है, यहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा। जितनी भी आपको यूनिट है सारा करवाया जाएगा A to Z। यहाँ पर भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अवश्य इससे जुड़िए, संपर्क करिए 82912129 पर व्हाट्सएप करना, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। और जो दूसरी ई बुक की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ तो वो ये है। तो चलिए अब रुक करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 16,
अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन हैं? तो जो अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि होंगे, सर्वप्रथम नहीं सर्वश्रेष्ठ, तो ये हो जाएंगे सूरदास। तो इसी के साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। और ये भी प्रश्न बनता है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? ये की थी बल्लभाचार्य के द्वारा। और ये भी प्रश्न बनता है, सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और कुंभन दास किसके शिष्य थे? ये भी बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए 17, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता होंगे जयशंकर प्रसाद। अगर कई बार जयशंकर प्रसाद विकल्प में ना दिए हों तो वहाँ पर आप करेंगे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचना हो जाएगी आंसू। ये दोनों ही कवियों के द्वारा आंसू नामक काव्य संग्रह लिखा गया है। अगला प्रश्न है 18, एक नार पिया को भानी तनबाको सगरा जीव पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी ये ब्रजभाषा की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है ना, ब्रजभाषा में से लिखा गया। और किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अमीर खुसरो की, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी है महाकाव्यात्मक ग्रंथ और इसमें 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 20, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो ये किया गया था बिहारी लाल के द्वारा। बिहारी लाल का संबंध रीतिकाल से है और इनके द्वारा बिहारी सत्सई नामक एक अमर कृति लिखी गई, ठीक है। इसमें 719 दोहों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। कहीं कहीं पर 713 दोहे भी इसके लिए प्रचलित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो ये होता है प्राकृत का। दुहा कहने से अपभ्रंश का और गाहा कहने से प्राकृत का। अगला प्रश्न है 21, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? तो ये हो जाएगी घनिष्ठतर। आगे है 22, चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? तो ये हो जाएगी चारुता। अगला प्रश्न है 23, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। आगे है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महतो के द्वारा। महतो गोदान का एक पात्र है। अगला प्रश्न है 25, जो जिन शासन भाष्यु सो मई कहयु सारो। प्रस्तुत पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी देवसेन की, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 26, 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 5 से 9 जून 2003 और कहाँ पर? सूरीनाम में। आगे है 28, किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है? तो ये पोर्ट लुई जो मॉरिशस में है यहाँ पर किया गया है 1976 में, 1993 में, 2018 में। आगे है 29, भारत देश में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है? तो भारत देश में भी ये 3 बार हो चुका है। पहला नागपुर में, दूसरा न्यू दिल्ली में, तीसरा भोपाल में। अगला प्रश्न है 30, विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है 31, महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रहीं? तो ये रही थी तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। आगे है 32, हिंदी अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस में। मुझे अभी तक का डाटा यहाँ तक मिला है। आगे आपको लगता है कि कोई और भी हुआ होगा तो मुझे अवश्य इसका डाटा प्रदान करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये होगा, इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्षों में यह आयोजित किया गया और कबीरदास जी की छठी जन्मशती भी इसी पर्व में या इसी वर्ष में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है 34, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो इसमें हो जाएगी खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है 35, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे है
36 पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में होगा द्विगु समास। आगे है 37 पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत हो जाएगी मलिक मोहम्मद रिजायसी की रचना। आगे है 38 प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और सेवा सदन ये प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 39 हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। आगे है अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। आगे है 42 फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि प्रदान कर दी जाती हैं। अगला प्रश्न है 42 कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, समय, सरगम। कई बार बादलों का घेरा नामक कहानी पूछी जाती है, ये कृष्णा सोबती की हो जाएगी, महत्वपूर्ण है ये रचना। अगला प्रश्न है 43 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख है उसने कहा था, ये है युद्ध पर आधारित है, विश्व युद्ध पर, इसका भी ध्यान रखना है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा ये तीनों ही इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 44 प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी होंगी? तो उसमें आएंगी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, फूस की रात, ईदगाह, सुजान भगत और कफन। आगे है 45 अज्ञेय की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? विप्थगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, हिलीबोन की बतके, मेजर चौधरी की वापसी। अगला है 46 निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ। परिंदे प्रसिद्ध कहानी है इनकी, जलती झाड़ी, बीच बहस में, कवे और काला पानी। अगला प्रश्न है 47 मनु भंडारी की प्रमुख कहानियाँ हैं। मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है। आगे है 48 भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? बादशाह दर्पण, नाटक, हिंदी भाषा, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। अगला और आज का अंतिम प्रश्न ये है बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरी असफलताएं और कुछ उथले कुछ गहरे ये प्रमुख हैं और अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।